Hi guys, good morning everyone. I am अजय कुमार, केमिस्ट्री फैकल्टी फ्रॉम यूथ क्लासेस। देखिए मेरा वीडियो बहुत ही स्लो चल रहा है। क्लास 12 का कुछ प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपके सामने कंटिन्यू हो रहा हूँ। देखिएगा, आज हम बात करेंगे पॉइंट ऑफ व्यू से, आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे हम। आज आपके जो भी पढ़ने वाले हो, डाइल्यूशन, मोलारिटी का मिक्सिंग करने के बाद डाइल्यूशन, ये सब बात करेंगे। आईआईटी लेवल की बात है, जेईई मेंस लेवल की बात है। जरा देखिएगा तो आपकी आज मैं आगे बढ़ने से पहले कुछ आपसे बातें करना चाहता हूँ जो आपके लिए बोर्ड लेवल के लिए बहुत हेल्पफुल है, स्कोरिंग करने के लिए बहुत हेल्पफुल है। एक क्वेश्चन है, सिंपल सी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की बनाने की कोशिश कीजिएगा थोड़ा। जरा कुछ नहीं, कोई बेसिक कुछ नहीं यार, बहुत सारी बातें हैं। शॉर्टकट रहते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ो यार। शॉर्टकट कहाँ से आते हैं? कंसेप्ट से जाओ, बेसिक से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, हर क्वेश्चन बनेगा आपसे। क्यों घबराते हो? क्यों जल्दी है आपकी? आज आपके पास टाइम है यार, कर लो। फिर टाइम निकलेगा तो आप देखो क्वेश्चन करोगे ना तो आप खुद पे खुद शॉर्ट ट्रिक बनाने लगोगे। ठीक है, मेरे तो प्रैक्टिस हो गया, हम शॉर्ट ट्रिक बता दें, उससे क्या फर्क पड़ता है। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें होगी। आप जुड़े हैं यूथ क्लासेस के साथ। चलिए देखिएगा, आज एक क्वेश्चन है, लिखना चाहिए, पहले लिखिए। ठीक है, 5 moles of glucose are dissolved in 5 moles of glucose are dissolved in 2 liters of water. 5 moles of glucose are dissolved in 2 liters of water. If density of resulting solution is 1.5 gram per ml, then calculate percent W/V, percent W/W and molarity. करिए। हो गया। देखिए, इसमें अगर बात की जाएगी तो बोल रहा 5 moles ऑफ ग्लूकोज आर डिजोल्व इन 2 liters ऑफ वाटर। क्लियर है? आपके पास मोल दिया हुआ है, 2 लीटर वाटर दिया हुआ है। इफ डेंसिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज इतना, आपके पास डेंसिटी भी दिया हुआ है। देखो कैलकुलेट करो, बेसिक सी
कैलकुलेट मैंने किया %W/V। %W/V क्या बताता है? 100 ml सॉल्यूशन में वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है? तो सिंपली कितना करोगे? हाँ करो, कितना? 5 इंटू 180 बटा में 2000 कर लो इंटू यहाँ से आपके पास कट के 1 2 1 2 1 2 1 2 45 45%। समझ आई कैसे हुआ? समझ आया? देखो सिंपली आपके पास मोल दिए हुए हैं, यहाँ पे आपके पास मोल है, तो मोल क्या होता है? गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मोल इज इक्वल टू गिवन मास बटा में मॉलिक्यूलर मास। तो आपको चाहिए क्या? वेट ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट की पता लगाओगे तो यहाँ पे मोलिकुलर मास है, तो मोलिकुलर मास से इंटू कर दो, तो मोल कितने हैं? तो मोल 5 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज कितने होते हैं? 180 सर। तो कितना निकलेगा यहाँ से? ये चीज़ 18/90। यही चीज़ तो यहाँ लिखा है। उसके बाद आपको बोल रहा है क्या? नीचे में वॉल्यूम 100 ml में, तो आपके पास कितने में निकलना है? 2 लीटर में। 2 लीटर में निकलना है, लेकिन डिफिनीशन क्या है? 100 ml में कैलकुलेट करना है। तो मतलब 2000 ml में बात करेंगे। क्लियर? तो 2000 ml इंटू 100 45%। उसके बाद आप निकाल सकते हो W/W। W/W क्या है? %W/W। इसको कैसे निकालोगे? कैलकुलेट करो। सिंपली 5 इंटू 180 बटा में 2000 इंटू 1.5 इंटू 100। सिंपल। यहाँ से कैलकुलेट करोगे 1 2 3 1 2 3 आपके पास आया 18 90 90 बटा में 1.5। यहाँ से उठ के यहाँ गया, यहाँ से करोगे आया आपके पास 30। क्लियर? समझ में आया? वेट ऑफ, देखो यहाँ पे सबसे पहली बात करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकाले? हम पहले पिछले जैसे निकाले थे वेट ऑफ सॉल्यूट, वैसे ही निकाल दिए। उसके बाद बोला है वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन में आपके पास कितना है? यह 100 ml है, ये 2 लीटर है। तो 2 लीटर को सबसे पहले किस में बदले? ml में। समझ में आ रही है ना? 2 लीटर को ml में बदले तो 2000 ml। अब 2000 ml है, आपको क्या चाहिए? मास चाहिए, लेकिन है क्या ये? वॉल्यूम। तो मास को आपको वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या पता है? एक एडिशनल डाटा डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बटा में वॉल्यूम। क्लियर? अब यहाँ से आपको क्या चाहिए? मास चाहिए। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा? मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इज इक्वल टू मास। तो वॉल्यूम आपके पास है, ये है, डेंसिटी ये है, कैलकुलेट कर लो। सिंपल सी बात 30। तो भाई यहाँ आपकी एक बात याद रखना, यहाँ पे एक बात यहाँ ये जरा गौर करो इस डाटा में। यहाँ से एक शॉर्ट ट्रिक निकल के आते हैं जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो इस चीज़ की। देखो हम अगर यहाँ से बोलूँ एक नोट्स बना के क्वेश्चन को मिटा सकते हैं। अब मोलरिटी कैलकुलेट करना है। अगर हम बात करें सर %W/V इज इक्वल टू, अगर हम बोल दें %W/W इंटू डी,
अरे इसमें भी वेट है, इसमें वेट है, इसमें भी वेट है, इसमें भी वेट है, हमको वॉल्यूम चाहिए। तो क्या करेंगे, वॉल्यूम के लिए वेट चाहिए, यहाँ वेट है, वॉल्यूम है, क्या एडिशनल डाटा किसकी ज़रूरत पड़ती है, डे की। तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो और यहाँ से प्रूफ भी हो सकता है, प्रूव हो जाता है कि 45% इज इक्वल टू 30% इंटू 1.2। क्लियर है, यहाँ से ही करोगे खटखट निकल जाएगा। देखिए आपके पास जो शॉर्ट ट्रिक की बात कर रहे थे, शॉर्ट ट्रिक बहुत सारे क्वेश्चन है, फार्मूले हैं जो कि आप सिंपली पुट करो और वैल्यू कैलकुलेट करो। चलो कुछ याद रखना उसके। एक तो पहली बात कि इतने देर में ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी जो है रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम, अच्छा सॉरी उसमें मोलारिटी निकालना बाकी था। मोलारिटी निकालने के लिए क्या है, सिंपली मोलारिटी निकालना, अगर उसका हुआ तो कितना निकालोगे, 5 मोल था, 5 मोल कितना लीटर में, 2 लीटर में, सिंपल सी बात है, 2 दूना 4, 2.5 एम मोलर। पिछले क्वेश्चन की बात हो रही है, हो गया। मोलारिटी परसेंट W/W एंड डी। देखो जनाब, यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में कोई एक डाटा दिया हो, उस डाटा से आप सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म निकाल सकते हो। यहाँ पे आपके एक एम निकालना है, अगर आपके पास W/W दिया हुआ है और इसमें आपके सामने डेंसिटी भी रखा है, तो आप डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, मोलारिटी। 10 इंटू % W/V करो, बटा में मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, दिस इज मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास, दिस इज मॉलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो m इज इक्वल टू, अगर इसके जगह पे हम अगर रखना चाहें तो मैंने पिछले बताया है, पिछले क्वेश्चन से हिसाब से बताया था कि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं परसेंट W/W इंटू डी। एक मेरे पास, अगर आपके पास W/V हो या आपके पास W/W हो, इस सारी चीज़ से अगर डेंसिटी दिया हुआ है तो ठीक है, ये चीज़ डेंसिटी दिया है तो इस फार्मूला पे आपके पास W/W चाहिए, अगर डेंसिटी नहीं दिया हो तो W/V चाहिए, और इससे ही आप कैलकुलेट कर लोगे। चलिए दूसरा शॉर्ट ट्रिक पे चलते हैं। रिलेशन बिटवीन, देखिएगा, रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड डी। रिलेशन बिटवीन कैपिटल एम, स्मॉल एम एंड डी। सीधी सी बात है। दूसरा मेरा शॉर्ट ट्रिक, ये क्या है,
स्मॉल एम मोलर, मोलल, और ये कैपिटल एम क्या है, मोलर, और ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास। अगर आपके पास क्वेश्चन में मोलारिटी हो तो आप डायरेक्ट मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हो। छापो। तीसरा लिखोगे जो कि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन स्मॉल एम एंड मोल फ्रैक्शन। देखो रिलेशन बिटवीन स्मॉल एम एंड मोल फ्रैक्शन। दो इसमें सिंपली सी बात है कि अगर स्मॉल एम कैलकुलेट करना है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बटा में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसमें आप सिंपल सी फॉर्मूला को आजमाएंगे। अगर आपको देखो यहाँ पर देखिएगा, अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, सिर्फ मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसे आप मोलारिटी मोलल कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप मोलल कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से आप एम कैलकुलेट कर सकते हो। जब आप यहाँ से एम कैलकुलेट कर सकते हो तो पीछे चलो थोड़ा 1 वाला पे, आप वहाँ से परसेंट W/V, परसेंट W/W ये सब कैलकुलेट कर सकते हो। तो सिर्फ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब इसके डेरिवेटिव भी होते हैं लेकिन आपके काम का है नहीं, काम की बात करते हैं। क्या कि कभी कभी जेई में डायरेक्ट फार्मूला पूछ देता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस एंड व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दिस। तो आपके पास अगर ये याद रहा तो आपके बहुत हेल्पफुल होंगे। अगर याद नहीं है कोई बात नहीं, हर क्वेश्चन बेसिक से बन जाएगा। चलिए एक सिंपल सी क्वेश्चन है, बनाइएगा और कमेंट में आंसर दे दीजिएगा क्या है नहीं है। अगर जिससे नहीं बनेगा वो बोलिएगा, कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्व करूँगा। देखिए क्या है, मिटा दे। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन। देखो यार एक बात हमेशा याद रखना भाई, कोई भी प्रॉब्लम होता है ना, उसे सॉल्व करने से पहले उस स्टेटमेंट के मीनिंग समझो। मैंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन, इसका मतलब क्या है, मेरा बेंजीन सॉल्वेंट है और I2 क्या है, सॉल्यूट की तरह एक्ट कर रहा है। क्वेश्चन को पहले समझिएगा उसके बाद आगे बढ़िए। क्वेश्चन को अगर एक बार पकड़ लिए आप तो आपके लिए क्वेश्चन बनना कोई बड़ी बात नहीं होगा। अब बेंजीन इज 0.2, मोल फ्रैक्शन ऑफ I2 इन बेंजीन इज 0.2। if density of solution is 1.2 gram per ml, then calculate capital M, small m, परसेंट W/V, ठीक है, एकदम बेसिक है। आप स्ट्रिक्ट से भी जा सकते हो और बेसिक से भी जा सकते हो। पहले इस पे बैठा के कोशिश करो, इस पर बैठा के बनाने की कोशिश करो। अगर इस पर बैठ के बन गए तो अच्छी बात है। उसका बेसिक से बनाने की कोशिश करो, बेसिक टर्म से जानो
कि बेसिक से कैसे बनेगा। हर चीज़ को बेसिक से बनाने की कोशिश करो, बनेगा क्वेश्चन। चलिए तो आज अब आपके सामने आपके एनसीईआरटी में ये टॉपिक नहीं दिया है, डाइल्यूशन की बात करेंगे हम। डाइल्यूशन के लिए आपके पास मोलारिटी की कंसेप्ट की ज़रूरत होगी। तो देखिए एक चीज़ क्या है, हेडिंग लिखिएगा डाइल्यूशन। हेडिंग डालिएगा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन देखिएगा, जब कभी भी आप डाइल्यूशन की बात करोगे, मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में डाइल्यूशन की बात क्या कर रही है कि सॉल्यूशन में लगातार मैं पानी डाल रहा हूँ। पानी डालने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइल्यूशन। मेरे पास कंसंट्रेशन था, कभी आपके घर में सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता है तो माँ क्या करती है, उसमें पानी डाल देती है और उसे खदकाती है, तब उसके बाद तैयार करती है। तो डाइल्यूशन जो मेरे पास कंसंट्रेशन टर्म था, वो डाइल्यूशन की अगर बात कर रहे हैं तो मैं डाइल्यूशन करने के चक्कर में मेरे किसकी अमाउंट बढ़ रही है, किस में फ़र्क पड़ेगा? डाइल्यूशन कर रहे हैं किसी चीज़ का, एक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर रहे हैं, किस कंसंट्रेटेड टर्म पर फ़र्क पड़ेगा? मोलारिटी। डाइल्यूशन करने पर मोलारिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा? डिक्रीज। तो देखिए मोलारिटी की जब बात की थी, तो मोलारिटी अगर आपको याद हो तो मैंने बोला था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा में वाट, वॉल्यूम इन लीटर। मोलारिटी ये डिफाइन करता है। अगर मेरे पास एक गिलास अगर सॉल्यूशन है चीनी और पानी का, तो मैं अगर लगातार पानी डाल रहा हूँ उसमें, तो मेरे पास सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल्स जितने हैं वो मेरे पास क्या है, वो तो कांस्टेंट है, उसमें तो डिक्रीजमेंट या इंक्रीजमेंट नहीं हो रहा है। मेरे पास जितना पहले सॉल्यूशन था, जितना मेरे पास सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास जो सॉल्यूट की अमाउंट थी, आज भी उतना ही है। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अगर डाइल्यूट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स मेरा क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो तो इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है। तो अगर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है और नंबर ऑफ मोल्स मेरा कांस्टेंट है, तो इट मीन्स व्हाट, मोलारिटी डिक्रीज कर रहा है ना। अरे मोलारिटी डिक्रीज कर रहा है या नहीं, समझ में आया? चलिए वेरी गुड। तो इसमें अगर बात करेंगे तो M1 V1 इज इक्वल टू M2 दिस इज डाइल्यूशन फार्मूला। ये क्या है, ये मोलारिटी और ये क्या है, वॉल्यूम। आपके पास यहाँ देख रहे हो कि अब बोले हो कि सर नंबर ऑफ मोल्स मेरा कांस्टेंट है, तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, तो यहाँ से अगर बात की जाएगी तो क्या होगा, एम भी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, एन नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स मिलाने से पहले, डाइल्यूट करने से पहले और डाइल्यूट करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स क्या आ रहा है, फिक्स आ रहा है, सेम आ रहा है। इसीलिए M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 किए। दिस इज डाइल्यूशन फार्मूला। हेयर दिस इज मोलर और ये क्या है, वॉल्यूम। क्लियर है? एक क्वेश्चन लिखिएगा इस पे। how much water should be added in 500 ml? How much water should be added in 500 ml
ऑफ सेमी मोलर to make it decimolar, बनाइए। How much water should be added in 500 ml of semimolar to make it decimolar? देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेरे पास एक सेमी मोलर है, उस सेमी मोलर में 500 ml का सेमी मोलर है, उस 500 ml का सेमी मोलर में आखिर हम कितना वाटर उसमें डिजोल्व करें, आई मीन डाइल्यूशन करने के लिए कितना वाटर डिजोल्व करे कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो बन जाए डेसीमोलर। तो सेमी क्या, सेमी फाइनल सुने हो, मोलर सुने हो, एम सेमी बोल रहा है मतलब हाफ। यहाँ डेसी मतलब क्या होता है 10, मोलर मतलब एम बटा में 10। डाइल्यूशन हो रहा है, डाइल्यूशन कर रहा है, तो क्या करोगे, M1V1 इज इक्वल टू M2V2, सिंपल सी कंसेप्ट इसको लगाओगे। तो एम क्या है, मोलर क्या है पहला, एम बटा 2, वॉल्यूम क्या है कितना में 500 ml इज इक्वल टू M2 कितना है मेरा, डेसीमोलर बनाना है, तो एम बटा में 10 इंटू V2 कितना है, यही तो V2 फाइनल सॉल्यूशन हमको पता नहीं है, फाइनल सॉल्यूशन कितना हुआ वो पता नहीं है यार। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करना चाहोगे तो एम से एम गया, उसका क्या आएगा, हाँ बोलो करो। V2 इज इक्वल टू 2500, क्लियर इसको कैलकुलेशन करने पे। देखो यार 500 ml से कितने बच्चों के ये आंसर आया, अरे यार जेई वाले इतना छोटा मिस्टेक करवाते हैं। आपके ऑप्शन में एक ऑप्शन ये भी होगा, ये V2 है, फाइनल सॉल्यूशन है। तो फाइनल सॉल्यूशन बनाने के लिए आप तो पहले से भी कुछ 500 ml था ना, 500 पहले से ही था, इनिशियल था, और फाइनल हुआ इतना, तो आखिर कितना मिलाए हो, क्या करोगे, V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2000, दिस इज आंसर।
हो गया। अगले हेडिंग डालिएगा, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग। देखिए, जब हम मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग की बात कर रहे हैं तो मेरे पास बहुत सारे कंटेनर हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन है, मतलब डिफरेंट अमाउंट के, डिफरेंट वॉल्यूम के मेरे पास सॉल्यूशन है। मेरे पास मान लो पहला कंटेनर, दूसरा कंटेनर, मेरे पास तीसरा कंटेनर है। इस कंटेनर में मेरे पास 200 ml ऑफ 2 मोलर HCl है। इसके पास 300 ml ऑफ 3HCl है। इसके पास 500 ml ऑफ 4 मोलर HCl है। ठीक है, इस सबको मैंने एक कंटेनर में मिक्स कर दिया। मिक्सिंग ऑफ, मोलारिटी ऑफ मिक्सिंग कर रहे हैं, मैंने मेरे पास जो भी मोलारिटी है उस सबको कंटेनर को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। मेरे पास हर केस में मेरा नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। तो नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो M1 V1, M1 दिस इज M1 और दिस इज V1, M2 मोलर, V2 क्या है, M3 V3। तो मेरा जो रिजल्टिंग जो सॉल्यूशन बना, मेरा जो रिजल्टिंग मोलारिटी जो आएगा, यही पूछेगा कैलकुलेट रिजल्टिंग मोलारिटी। मेरा क्वेश्चन है कैलकुलेट रिजल्टिंग मोलारिटी। अगर आप बेसिक कंसेप्ट से भी जाओ तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। रिजल्टिंग सॉल्यूशन, मेरे पास जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है आफ्टर मिक्सिंग, उसका मोलारिटी बताइए। कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। कुछ भी नहीं, मोलारिटी के फार्मूला पर जाओ यार। मोलारिटी का फार्मूला क्या बोलता है, इसको विजुअलाइज करें। आपके पास मोलारिटी का फार्मूला होना चाहिए, मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बटा वॉल्यूम इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आपके पास मोलारिटी के एक ये है, तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स क्या है, डाइल्यूशन मिक्स करो या नहीं करो, नंबर ऑफ मोल्स मेरे क्या आने वाले, कांस्टेंट आ रहे हैं। तो यहाँ आपके पास 3 सवाल दिया गया था। एक बीकर में मेरे पास, पहला बीकर में M1 V1 दिया हुआ है, दूसरा में क्या है M2 V2 दिया हुआ, तीसरा में क्या था M3 V3 था। तो सबसे पहली बात करोगे तो क्या कह सकते हो, सर मेरा जो रिजल्टिंग मोलारिटी आएगा वो क्या आएगा, तो नंबर ऑफ मोल सेम है तो मोलारिटी क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम। तो सर M1 V1 प्लस इसकी बात करोगे तो M2 V2, इसकी बात सर M3 V3 बटा में क्या वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है V1 V2 V3, V1 प्लस V2 प्लस V3।
देखो यार, अगर इस केस में मैं अगर एक और कंटेनर दे दूँ और उसमें मेरे पास बोल दूँ मेरा सिर्फ वाटर है, दिस इज़ नॉट ए सॉल्यूशन। ये सारी सॉल्यूशन था, मेरा सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, ये भी मेरे पास सॉल्यूशन था। दिस इज़ नॉट ए सॉल्यूशन, सिर्फ वाटर है। 1 लीटर मैंने वाटर लिया, 1 लीटर मैंने सिर्फ वाटर लिया। अब बता, इसके फार्मूला में चेंजिंग आएगा क्या? हाँ यार, चेंजिंग आएगा। किस चीज़ में चेंजिंग आएगी? क्या उसके मोल में चेंजिंग आएगा क्या? मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये तो सिर्फ क्या है, सॉल्वेंट। तो अगर ये सिर्फ सॉल्वेंट है ये सब, और इसमें क्या है, सॉल्यूट है, ये सब सॉल्यूट आ रहा है, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट है। तो इसकी बात करोगे तो मेरे पास ऊपर नंबर ऑफ मोल्स में तो कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, क्या कि मेरे पास सॉल्यूट है ही नहीं। लेकिन वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो इसको हम वॉल्यूम 4 बोल देते हैं, V4 बोल देते हैं इसको, V4। तो इसमें एडिशनल क्या हो जाता है, V4 प्लस यहाँ क्या करते हैं, V4। इस कंसेप्ट जब कभी भी आता है तो हम ये एक चीज़ बोलते हैं कि सर मेरे पास मोलारिटी का मिक्सिंग भी हो रहा है और मेरे पास मोलारिटी का डाइल्यूशन भी हो रहा है। समझ रहे हो? तो अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो सब तो अगर एक ही चीज़ में रखते, अगर ये ml में, सारी बात ml में, ये भी ml में दिया, ये भी ml में दिया, ये भी ml में दिया, और ये मेरे पास लीटर में है, तो इसको भी ml में रखना पड़ेगा। अगर रखोगे तो सबको लीटर में रखोगे, अगर रखना है तो सबको ml में रखोगे। चलिए इस पर क्वेश्चन कीजिए, समझ में आएगा। मिटा है? देखिएगा, मेरे पास 2 कंटेनर है। एक कंटेनर में मेरा 200 ml ऑफ 2 मोलर HCl है, और इसमें मेरे पास 300 ml ऑफ 3m HCl है। बोला है कैलकुलेट रिजल्टिंग मोलारिटी, कैलकुलेट रिजल्टिंग मोलारिटी। सिंपल सी बात है, मोलारिटी की फॉर्मूला ये अप्लाई करो। क्या करोगे, ये 200 इंटू m1 कितना है, 2m प्लस V1 V2, इसमें कितना है 300 इंटू 3 बटा में क्या, वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा 500। अरे समझ में आ रहा है ये ना, 500। चलो देखो, ये भी देखो, एक तरह से बोला कि ये मोल से, जब मोल, ये मेरा मोल कैलकुलेट हुआ, ये मोल है और ये मेरा वॉल्यूम है। उसके बाद क्या करोगे, मेरे पास 400 प्लस 3 3 900 बटा में 500, 1300 बटा में 500, 2 गया 13 बटा में 5। कैलकुलेट करके जो भी आंसर आएगा, दिस इज योर आंसर। अरे ढेर सारे क्वेश्चन बना सकता है इसमें, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएगा। अगर इसका एडजेक्ट निकालोगे तो कितना निकलेगा, 5 दूना 10, 3 30, 5 6 30। देखो, इनफैक्ट ये सारी क्वेश्चन आपको इतना, अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, जेईई की तैयारी कर रहे हो, तो इतना सारा करना आपके लिए टाइम स्पेंडिंग है, बहुत सारे टाइम खाने वाले हैं। इतना कैलकुलेशन करना सर, इतना बातें करना,
हमारे बस की बात तो नहीं है। हम तो चाहते हैं 2 स्टेप में लाएँ इन सब बातें। देखो अगर IIT JEE वाले अगर 30 क्वेश्चन देते हैं तो 30 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप क्वेश्चन देखते ही टिक लगा सकते हो। देखिएगा ज़रा इसमें ट्रिक क्या है। एक बात तो गांठ बांध के सुन लो कि जब कभी भी हम मिक्सिंग करते हैं एक मोलारिटी को दूसरे मोलारिटी से, जब कभी भी मिक्सिंग करते हैं एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन से, तो मैं जो रिजल्टिंग मोलारिटी आता है ना तो छोटे वाला से कम आएगा और न ही बड़े वाले से ज़्यादा आएगा। तो मेरा जो भी मोलारिटी आने वाले हैं ना तो मेरा इससे कम आएगा और न ही मेरा इससे ज़्यादा आएगा। तो मेरा इस तरह से आपके ऑप्शन में 2 ऑप्शन है, इस तरह से होंगे कि एक ज़्यादा होगा एक कम होगा मिलेगा। तो आप इस तरह से 2 को कैंसल आउट कर सकते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। उस 2 ऑप्शन में आप कैलकुलेट करना है कि सर कौन सी बातें, कौन सी 2 आंसर में से एक सही होगा। तो आपके पास 50% स्कोरिंग करने की चांस बढ़ जाती है इससे। दूसरी ट्रिक, सिंपल ट्रिक ये लगाना है कि एवरेज निकालने की कोशिश करना है। एवरेज सम करके बटा में 2 करके एवरेज निकालने की कोशिश करना है। तो सर एवरेज तो तब निकाला जाता जब मेरा अमाउंट वॉल्यूम मेरा सेम होता। अगर मेरा वॉल्यूम सेम नहीं होता है उस समय हम एवरेज की कंसेप्ट नहीं लगा सकते। क्लियर? तो ये एवरेज का कंसेप्ट नहीं लगाएंगे कि वॉल्यूम मेरा सेम नहीं है। वॉल्यूम सेम रहता तो हम एवरेज का कंसेप्ट लगा सकते हैं। मेरे पास तीसरा कंसेप्ट है कि अगर वॉल्यूम मेरा सेम नहीं है, अगर सेम रहता तो एवरेज आता। क्लियर? हाँ सर। तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है मेरा आंसर उसी की तरफ झुका हुआ नजर आएगा। समझ में आई? पहला ट्रिक कि सर मेरा जो रिजल्टिंग मोलारिटी आने वाला है नहीं स्मॉलर से कम आएगा और नहीं लार्जर से ज़्यादा आने वाला है। दूसरी बात एवरेज तो सर तब निकलते जब मेरा वॉल्यूम सेम होता। तीसरी बात, अगर एवरेज निकालते तो दोनों के बीच में कहीं आने वाला था। अगर इस साइड की वॉल्यूम ज़्यादा है इसका मतलब एवरेज से हल्का सा इस साइड घसटेगा। मेरा आंसर जो भी आने वाला है एवरेज से हल्का बढ़ेगा। अगर इसी को हम 2 ml कर देते, 3 ml कर देते और इसको हम 2 ml कर देते तो मेरा आंसर इधर की तरफ झुकता। समझ में आ रही है? 2 पॉइंट करके कुछ हो, 2.5 कर से 2.5 से कुछ इधर की तरफ झुकता। तो ये सब कुछ ट्रिक है जो कि आपको बहुत बेहतर रिजल्ट लाने में मदद करता है, स्कोरिंग करने में मदद करता है। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक जाना तो ये सब कर जाओ नहीं आप, ये सब शॉर्ट ट्रिक बहुत आएंगे। क्वेश्चन कीजिएगा। और देखिए जेई वाला आपको परेशान करने के लिए आपको थोड़ी सी एक चीज़ करेगा इसमें कि मैंने यहाँ HCl के लिया है। HCl में अच्छा सा बॉन्ड है, एसिड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे इस एसिड में। स्ट्रॉन्ग एसिड आप जानते हो। इस एसिड में अगर आपसे पूछा जाए कि H+ या Cl- का H+ और Cl- का मेरा रिजल्टिंग मोलारिटी क्या है। यहाँ इसमें भी एक प्लस यूनिट है और इसमें भी Cl- एक यूनिट है। तो एक बात याद रखिएगा, इसका भी 2.6 m होगा और इसका भी 2.6 m होगा। इक्वल है इसलिए इक्वल बात करेंगे। सर बात करते हैं कि क्या इसमें कोई कंडीशन है मिक्सिंग करने का? क्या कि इसमें मोल में हम डायरेक्ट जोड़ रहे हैं एक सॉल्यूट को दूसरे एक सॉल्यूट के मोल्स को दूसरे सॉल्यूट के मोल से डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। क्या आप यहाँ HCl लिखे हो? क्या यहाँ पर आप NaOH लिख सकते थे क्या? तब क्या होता? यहाँ पर HCl है और यहाँ पर NaOH है। मेरे भाई इस कंडीशन में दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। क्या सर ये छोटी सी चेंजिंग आई, मैंने HCl की जगह पे क्या किया? NaOH तो किया है, NaCl कर दे। चलो कोई दिक्कत नहीं है, NaCl कर दो, NaCl कर दो। क्या सर ये क्वेश्चन सही है?
हाँ जनाब, अब ये क्वेश्चन जो है मेरे बाबू, ये क्वेश्चन सही है। कैसे सर, इस पर कुछ बातें कीजिए। देखो जनाब, इसकी कुछ कंडीशन है मिक्सिंग करने की। एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स कर रहे हो तो इसकी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये है कि सब्सटेंस मेरा सेम होना चाहिए पहली। और ये HCl है तो दूसरे HCl को भी, एक सॉल्यूशन में HCl का सॉल्यूशन है, दूसरे में भी HCl का होना चाहिए, तब हम मिक्स कर सकते हैं। कंडीशन फॉर मिक्सिंग ऑफ मोलारिटी। पहला मेरा कंडीशन है सब्सटेंस शुड बी सेम। सब्सटेंस शुड बी सेम। अगर मेरा सब्सटेंस सेम नहीं है तो एटलीस्ट 1 आयन मेरा सेम होना चाहिए। जैसे आप देख रहे थे यहाँ भी सॉल्यूशन में HCl लिया और इसमें NaCl लिया, या ना, इसमें HCl और इसमें NaCl लिया, तो इस दोनों में ClCl था, क्लोरीन दोनों में था, तो एटलीस्ट 1 आयन शुड बी सेम, 1 आयन बी सेम। कम से कम एक आयन मेरे पास होने चाहिए। क्लियर? एक क्वेश्चन लिखिएगा। टू हंड्रेड एम एल ऑफ 200 ml of 0.2 molar NaCl, 200 ml of 0.2 molar NaCl and 300 ml of 0.3 molar NaNO3 are mixed together, then calculate concentration of Na plus Cl minus and NO3 माइनस कीजिए।
देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे कि मेरे पास सब्सटेंस सेम नहीं है लेकिन एटलीस्ट मेरे पास एक आयन जो है सेम है, एटलीस्ट एक आयन जब सेम हो, तो इस तरह के कंसेप्ट को हम कैसे करते हैं। देखिए इसमें क्या करोगे, Na की बात कर रहे थे, Na तो दोनों में आ रहा है, ये भी सॉल्यूशन Na प्लस प्रोड्यूस कर रहा है और ये भी सॉल्यूशन मेरा Na प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसमें तो लगाओगे कितना M1 V1 प्लस M2 V2 बटा में V1 V2, तो इसमें क्या होगा 200 इंटू 0.2 प्लस 300 इंटू 0.3 बटा में 500, और इसका कैलकुलेशन करने पर जो आपका आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, और आपका आंसर आने वाला है 13 बटा में 50। देख लो, इसको कैलकुलेट करो और देख लो कि कहाँ आने वाला है। ये जो मेरा आने वाला है 0.26 m, देखो यहाँ पे अगर 5 करते एवरेज करते तो 0.25 एवरेज होता, लेकिन ज़्यादा ये वॉल्यूम ये है इसलिए इधर की तरफ आंसर मेरा झुक गया। अगर Cl की बात करोगे तो Cl क्या है कि ये भी सॉल्यूशन है मेरा, ये दो सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, लेकिन इसमें NaCl है जबकि इसमें NaCl मेरा नहीं है, तो इसमें जब कभी भी बात करोगे तो NaCl तो सिर्फ यही सॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रहा है, सो 200 इंटू 0.2 बटा में, और तो कुछ प्रोड्यूस ये इधर से तो प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इसीलिए इसको ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ इसकी सॉल्यूट प्रोड्यूस कर रहा है। जब इसकी वॉल्यूम की बात करोगे तो बटा में वॉल्यूम कितना है, टोटल है, ये भी है वॉल्यूम और ये भी इसका भी वॉल्यूम है, तो बटा में 500। अगर इसकी कैलकुलेशन करते जाओगे तो आपकी कितना आएगा, जो भी आएगा कैलकुलेट करो। फोर बटा में 50 और 4 बटा में 50 जो होगा आपका करके आंसर होगा। अगर आप इसकी बात करोगे तो इसकी क्या होगा, ये सॉल्यूशन में तो NO3 नहीं है जबकि इस सॉल्यूशन में NO3 है, तो जब इस सॉल्यूशन में NO3 है तो सिर्फ यही प्रोड्यूस करने वाला है ना NO3, ये तो नहीं करेगा ना, तो सिर्फ इसकी मोल ऑफ सॉल्यूट लोगे ना, तो इसकी मोल ऑफ सॉल्यूट लोगे तो 300 इंटू 0.3 बटा में कितना टोटल सॉल्यूशन टोटल वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम मेरा कितना आया 500, तो यहाँ से करोगे तो एक डेसिमल से गया था 3 3 9 90 बटा में 50, नौ बटा में 50, एक जीरो से आगे बढ़ा 36 3 3 9 90 बटा में 500। इसको करके कैलकुलेट करके जो आएगा आपका आंसर हो गया। आपके लिए एक होमवर्क है, एक क्वेश्चन कीजिएगा घर पे जाके आप, ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। टू हंड्रेड ml of 2 molar NaCl, comma 300 ml of 3 molar
MgCl2 300 ml of 3 molar MgCl2, 500 ml of 4 molar AlCl3, 500 ml of 4 molar AlCl3 and 1 liter of water are mixed together. Then calculate Na plus ion then calculate concentration of Na plus ion Cl minus ion Mg plus 2 ion Al plus 3 आयन हो गया। तो ये सारे आयन की कंसंट्रेशन आप कैलकुलेट करो और आंसर कमेंट बॉक्स में दो। क्लियर? बन गया क्या? अभी डिस्कशन कर दूँ? नहीं यार, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, अगले दिन डिस्कशन कर देंगे। देखिए तो आपको जो भी है, देखो यार, अभी तक वीडियो पर अगर हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलो यार। अगर मुझसे कुछ सीख रहे हो तो मुझे भी सपोर्ट करो यार। चलो ठीक है बुआ, थैंक्स। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, क्वेश्चन डिस्कशन।